साड़ी पहन कर आई है, किसी को नौकरी देगा। योर एप्लीकेशन फॉर्म? वो मैंने एप्लीकेशन लिखा था पर वो घर पर ही भूल आई है। What? आप मुझे एक पेपर देंगे, मैं एक पेपर पर नाम और क्वालिफिकेशंस लिख दूँ। ठीक है। जी, पेन। पहली बार इंटरव्यू देने आई हूँ। मेरा नाम है नीलिमा शर्मा। इंदु श्रीवास्तव। तुम इतनी घबरा क्यों गई हो? वो पहली बार है ना, इसलिए। ऐसे डरोगी तो इंटरव्यू कैसे दोगी? तो मैं क्या करूं? तुम जब केबिन में जाओगी ना तो ये सोच कर जाना, इंटरव्यू लेने वाले सारे बेवकूफ हैं। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सच में, ट्रस्ट मी। थैंक्स। भांजे तू यहाँ क्या कर रहा है? मामा जी, वो मैं यहाँ किसी का इंतजार? हाँ मामा जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने दोस्त का। उसका ऑफिस इसी बिल्डिंग में। अच्छा हुआ बेटा, मैं तुम्हें मिल गया। जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आता मैं तुझे कंपनी दूंगा। नहीं मामा जी, उसकी क्या जरूरत है? मेरा दोस्त अभी आता ही होगा। आप किसी जरूरी काम से जा रहे होंगे, आप जाइए, कोई बात नहीं। अरे भांजे, मुझे कौन सा जरूरी काम है? मैं तो एकदम फ्री आदमी हूँ, आजाद पंछी। अच्छा ये बता, कैसा चल रहा है? कोई काम की बात बनी? मामा जी, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर कुछ। भांजे, कोशिश के साथ साथ किस्मत भी चाहिए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो वो नीली छतरी वाला नया दरवाजा खोल देता है। May I come in, please? आइए मिस सिंधु, प्लीज हैव अ सीट। Thanks. मैं यहाँ की सेल्स मैनेजर मिस मलिक और ये हमारे चीफ अकाउंटेंट मिस्टर वर्मा। सो लेट्स बिगिन। हमारे सीईओ मिस्टर सिंघानिया हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे। आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे की? भोपाल से। कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? इंग्लिश लिटरेचर। एक्चुअली पढ़ाई में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो किस चीज में आपका इंटरेस्ट है? बताइए। ये है कंपनी के मालिक मिस्टर शांतनु सिंघानिया और ये है मिस इंदु श्रीवास्तव। आई नो। So let's go on with the interview. किस बात में आपका इंटरेस्ट है? म्यूजिक और पेंटिंग में। तब तो आप गलत जगह पर आ गई है मिस इंदु श्रीवास्तव। आपको तो किसी आर्ट सेंटर में जाना चाहिए था, सीखने या सिखाने के लिए। म्यूजिक और पेंटिंग दोनों बहुत ही आर्टिस्टिक हॉबीज हैं और इनफैक्ट वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी हॉबीज को प्रोफेशन में बदल लेते हैं। खैर, आपने पहले कहीं काम किया?
कभी नहीं। लेकिन हमें तो एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है। हमारी एड में भी हमने यही लिखा था, आपने पढ़ा नहीं। जी वो मेरा मतलब है मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। थैंक्स मिस्टर शांति। सर, इससे कोई तजुर्बा नहीं। बहुत नर्वस थी वो। शायद पहली बार इंटरव्यू देने आई थी संतोष श्रीवास्तव। इंदु? नमस्ते। बस बेटा। ये हैं आपके अच्छे दोस्त। क्यों मामा जी, ये भी एक दोस्त नहीं हो सकती? ये क्यों नहीं हो सकती? लेकिन तुम्हारे दोस्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा जी, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी। मैंने फैसला किया है कि मैं नौकरी करूंगी। तुम नौकरी करोगे? मामा जी प्लीज आप घर में किसी को मत बताना। हमने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई। अरे बेटा, तो अपने घर वालों से इतना डरता क्यों है? अगर इंदु नौकरी करती है तो इसमें क्या बुराई है? देख भांजे, जिंदगी के पहिए चलते रहने चाहिए, तभी गाड़ी आगे चलती है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर करे कि तुम्हें ये नौकरी मिल जाए। थैंक यू मामा जी। अब आप अपने अच्छे दोस्त को लेके घर चलो और मैं चलता हूँ अपने काम पर। फिर मिलेंगे, हाँ? टैक्सी। दीदी, ये इंदु अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है उसको जॉब मिल गई होगी? विशाखा, तुम भी ना एक नंबर की बेवकूफ। नौकरी कोई लड्डू है क्या? गए और जाके मिल गया। तो फिर उसने इतनी देर क्यों लगा दी? घर आने वाला है, ये पहन लो। ऑफिस की लाइन में खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रही होगी। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, उसे नौकरी नहीं मिलने वाली। अरे बिना तजुर्बे कोई उसे खड़ा नहीं करेगा। देवर जी, कहाँ थे इतनी देर? इतना टाइम लगा दिया मंदिर। आज कोई स्पेशल पूजा थी क्या? नहीं, एक्चुअली पहले हम एक मंदिर गए, उसके बाद फिर दूसरे मंदिर, फिर उसके बाद फिर तीसरे मंदिर गए, है ना? पर देवर जी, आप इतने सारे मंदिरों में क्यों गए? ये बात आप लोग ही सोच लीजिए।
क्यों नहीं बताया कि हमें पता है कि वो लोग कहाँ गए थे? विशाखा, तुम्हें मैंने बोला था ना कि सही बात सही वक्त पर बोलनी चाहिए। अर्जुन, रुक्मिणी और विशाखा दीदी बार बार पूछ रही थी कि हम दोनों कहाँ गए। शायद मेरा एप्लीकेशन उनके हाथ लग गया। तुमने भी उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता दिया हम कहाँ गए थे? वो साफ साफ पूछती तो साफ साफ बता। मैं माँ और बाबूजी को बताकर आती हूँ हम दोनों कहाँ गए थे। रुको इंदु, इंदु अभी से शोर क्यों मचा रही हो? अर्जुन, उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि हम। एक बार नौकरी मिल जाने दो, उसके बाद खुद बता देंगे। लेकिन इंदु, मुझ पर यकीन करो, सही समय आने पर मैं उन्हें जाके खुद बता दूंगा। ओके? अम्मा, क्या बोला था अर्जुन भैया ने जब आपने सुबह उनसे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उस वक्त तो तुम भी थी वहां पर, तुमने भी तो सुना होगा। फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? पूछ नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ आपको। उन्होंने कहा था मंदिर जा रहे थे, दरअसल वो मंदिर गए नहीं। बाबूजी, पता है इंटरव्यू देने गई थी इंदु। अर्जुन भैया लेके गए थे उसे अपने साथ, नौकरी करवाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इंदु नौकरी नहीं कर सकती। अब अगर आपको यकीन ना हो तो आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा, लेकिन ये एप्लीकेशन तो झूठ नहीं बोलेगी ना? अर्जुन, सच बताऊं तो उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी जब इंटरव्यू चल रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और दिल धक धक कर रहा था। दिल धक धक कर रहा था। बिल्कुल वैसे जैसे तब हुआ था जब तुमने मुझे पहली बार देखा था। वैसे नहीं, तब तो इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हें देखा था, लेकिन आज तो बहुत नर्वस थी इसलिए। और अब सोचती हूँ कि मैं इतना क्यों डर रही थी। क्या वो लोग मुझे खा जाने वाले थे? पता है, उन तीनों में एक औरत भी थी, उसने मुझसे बहुत रूडली बात की। और बाकी तो उनमें से तो इतना डफर था कि उसे खुद ही नहीं पता था कि क्या पूछूं। लेकिन हाँ, वो जो इस कंपनी के मालिक थे ना, मिस्टर शांतनु आनंद, उन्होंने ही मुझे कहा कि वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अर्जुन, अगर इसी तरह मैं हर इंटरव्यू में फेल होती रही तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? कितनी भोली है मेरी इंदु। पल में हंसती है तो पल में दुखी हो जाती है। नौकरी ना मिले तो ना सही, बट आई एम ऑलवेज देयर विद यू। इंदु ने ये बात मुझसे छुपाई क्यों कि वो नौकरी करना चाहती है, इंटरव्यू देने के लिए गई थी? अगर वो आपको बताती तो क्या आप उसे आशीर्वाद देते? देखिए, वो अच्छी तरह से जानती है कि आप इस सब के खिलाफ हैं। अगर वो ये सब जानती है, फिर वो इंटरव्यू देने के लिए क्यों चली गई? इसका मतलब तो यही हुआ कि बाबूजी जो चाहे कहते रहे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी इंदु से। बुलाओ उसे, बुला अभी, मैं बात करना चाहता हूँ, बुलाओ। देखिए, आप शांत हो जाइए। आप अभी गुस्से में हैं, आप उससे अभी बात मत कीजिए। और मैं अपनी दोनों बहुओं को अच्छी से जानती हूँ। रुक्मिणी और विशाखा तो यही चाहती है कि इस घर में हंगामा हो जाए और डांट बेचारी इंदु को पड़े। दोनों चुगली लगाने तो आई थी यहाँ। इसमें उन दोनों का दोष नहीं है, दोष है तो सिर्फ इंदु का। वो तो अच्छा हुआ उन दोनों ने हमें बता दिया,
वरना हमें तो तब मालूम पड़ता जब वो नौकरी करने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकलती। हमारी मर्जी के बिना कोई कुछ भी कर सकता है घर में। शांत हो जाइए। हमारी कोई अपनी पहचान नहीं, अपना कोई नहीं। कल सुबह ठंडे दिमाग से बात करेंगे। कल सुबह बात करेंगे। चलिए आप चलिए। कि अम्मा ने भी ना सारा मजाक किरकिरा कर दिया। विशाखा, तू भी ना एक नंबर की बुद्धू है। अम्मा ने बाबूजी को शांत करके बहुत अच्छा काम किया। तुझे तो पता है ना, खिचड़ी धीमी आंच में जितनी देर तक पकती है, खाने में उतना ही स्वाद आता है। अब तो तुम बस उस दिन का इंतजार करो जब बाबूजी का दबा हुआ गुस्से का गुबार बाहर आएगा। तब देखना कितना मजा आएगा। इंदु बेटी। आई बाबूजी। जी बाबूजी। तुम्हारे नाम एक पत्र आया है। यूनिवर्सल होम अप्लायंस। देखा, बाबूजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप देखकर चले गए। पर ये कुछ बोलेंगे भी या नहीं? बोलेंगे कैसे? इंदु, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे फोन करके? सब ठीक है ना? ये देखो, क्या ये? मैंने वो कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना, वहां से आया है। अरे, उन लोगों ने तो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, सिलेक्ट कर दिया है। और 21 तारीख से ज्वाइन करने के लिए भी कहा है। 21 तारीख यानी कल से। हाँ तो तुम क्यों इतना घबरा रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं ये नौकरी कर पाऊंगी? और जानते हो, आज ये लेटर बाबूजी ने रिसीव किया। मैं तो बहुत घबरा गई थी। इंदु, इधर आओ, बैठ। देखो इंदु, अगर तुम घबरा रही हो और नर्वस हो तो तुम एक काम करो, ये आइडिया ड्रॉप कर दो। तुम नौकरी मत करो। और वो तुम्हारे सारे कर्जे? इंदु, मैं एक आदमी से मिला हूँ। उसने मुझसे वादा किया है कि कुछ रुपए देगा वो मुझे नई मशीन लगाने के लिए। वो तुम्हें क्यों रुपए दे रहे? इंदु, कर्ज दे रहा है, सूद समेत वापस कर दूंगा। अर्जुन, लेकिन इंदु बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनी बनाने के लिए कर्ज लेती है। अर्जुन, हम पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं। तुम और कर्जा मत लो। मैं ये नौकरी करूंगी और हम दोनों मिलकर बाबूजी को मनाएंगे। प्लीज अर्जुन, मेरी बात मान लो और कर्जा मत लो। नमस्कार भाई, क्या सही वक्त पर आया हूँ मैं। हाँ? आइए मामा जी, बैठिए। इंदु, मामा जी के लिए प्लेट लगाओ। जी। बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री शुरू होने का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा और खर्चे की बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते तो बढ़ते जाएंगे बेटा। तुम क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि इंदु को नौकरी मिल गई। ये फैसला तुमने अपने आप ले लिया? इंदु इंटरव्यू के लिए भी गई, उसे नौकरी भी मिल गई।
लेकिन ये बात तुम मुझे आज बता रहे हो। बाबूजी, मैं आपसे बात करने ही वाला था, लेकिन तू नौकरी नहीं करेगी। लेकिन बाबूजी, हम दोनों में से कोई नहीं कमाएगा तो फिर? आज तक हमारे घर की औरतों ने नौकरी नहीं की। बाबूजी, आपका जमाना कुछ और था। तब इतनी महंगाई, इतने खर्चे नहीं थे। महंगाई बढ़ने से घर की आबरू सस्ती हो। इतना बड़ा घर है, खाने पीने की कमी नहीं है। मैं हूँ, तेरे दो बड़े भाई हैं, फिर बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत है? खाने पीने के अलावा और भी तो कई खर्चे होते हैं। तुम बीच में मत बोलो ओम प्रकाश। ना अर्जुन बोलेगा ना इंदु, इसलिए मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन का काम जल्दी नहीं शुरू होता तो आप ही बताइए कि इनका संसार कैसे चलेगा। अब तो रिटायर हो चुके हैं, क्या आकाश और प्रवीण इन दोनों का खर्चा उठा पाएंगे? मामा जी प्लीज हमें ताना मत दीजिए, हम दोनों मिलके। बेटा, बात चंद दिनों की नहीं, तुम्हारा भी तो संसार है। और सबसे अहम बात यह है कि अर्जुन जैसा खुददार लड़का कब तक किसी के सहारे जिएगा? माफ कीजिएगा मामा जी, अगर अर्जुन भैया इतने खुददार हैं तो अपनी बीबी से नौकरी क्यों करवाना चाहते हैं? पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग हैं क्या? अरे अर्धांगिनी है वो उसकी। अगर इंदु नौकरी करती है तो उसे करने दीजिए ना। तो आप इन दोनों के वकील बनकर आए, इसका मतलब है ये बात पहले ही तय हो चुकी है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। आज तक हमारे परिवार की किसी भी औरत ने नौकरी नहीं, और यही नियम इंदु पर भी लागू होता है। इंदु नौकरी नहीं करेगी, ये आखिरी फैसला।